नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक। T20 वर्ल्ड कप में भारत और जिम्बाब्वे का जो मैच हुआ वो अद्भुत था। 7 रन और बनते तो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया। खैर, आखिरी ओवर में मौका था। भारत को अब वेस्टइंडीज को रौंदना होगा सेमीफाइनल में जाने के लिए। अब रन एवरेज इसका कोई मतलब नहीं रह गया इस पूरे टूर्नामेंट में। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो भारतीय टीम वर्तमान की है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ और बहुत सारे लोग कहेंगे ना। उसके पीछे कई सारे रीजन हैं। आपके पास 5 रेगुलर बॉलर ही हैं। छठवां बॉलर जब आपका बॉलिंग करने आता है तो उसको इतना कूटती है सामने वाली टीम कि उसकी हालत पंचर हो जाती है। अब शिवम दुबे को ही ले लीजिए। शिवम दुबे ने 2 ओवर फेंका और 2 ओवर में शिवम दुबे ने दिया 46 रन। अब 2 ओवर में 46 रन देने वाले आपके पास बॉलर होंगे छठे गेंदबाज के तौर पे, तो ये थोड़ी सी समस्या की बात है, क्योंकि 5 रेगुलर बॉलर में से अगर कोई भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुआ तो समस्या हो जाएगी। और 5 रेगुलर में भी हार्दिक पांड्या आपके रेगुलर बॉलर नहीं है, तो या तो बैटिंग में से आपको कटौती करनी पड़ेगी, बॉलिंग बढ़ानी पड़ेगी। बॉलिंग अगर आप बढ़ाते हैं तो ऑलराउंडर जो है जिस तरीके का परफॉर्मेंस आप चाहते हैं उस तरीके का नहीं मिलता है। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के कि यही टीम जो है अब आगे कंटिन्यूअस खेलती रहेगी अगर कोई भी खिलाड़ी घायल नहीं होता है तो। भारत ने 256 रन बनाए। अब जाहिर सी बात है कि शेर जब घायल होता है तो समस्या होती है। अब इतना क्रिटिसाइज हो गए थे लोग साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने के बाद कि ये स्थिति तो होनी ही होनी थी। लेकिन सावधान रहना होगा भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ। इसलिए सावधान रहना होगा क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम भी बहुत तगड़ी है और बहुत तगड़ी टीम है। अगर थोड़ा सा भी लंगड़ी मारा उसने तो फिर गिर जाओगे। अब स्थिति ये पहुंच गई है कि भारत और वेस्टइंडीज में से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा। तो थोड़ा इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज की और चर्चा हो रही है कि भाई साहब जब आपके पास बुमराह का 1 ओवर बचा हुआ था, हार्दिक का 1 ओवर बचा हुआ था, तो दुबे को देने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है सब लोग यही सोचेंगे। भाई साहब दुबे को देने की बिल्कुल जरूरत थी। टेस्ट करना बहुत जरूरी है अपने बॉलरों को, और किसी बॉलर के अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसको बॉलिंग दी जाती है, वो बॉलिंग डालता है, विकेट निकालता है, रन रोकता है, तब मेन मैच में। और अब भारत के सारे मैच मेन मैच हैं। अब इस टूर्नामेंट को भारत को जीतना है तो वो एक भी मैच हार नहीं सकता, उसको सारे मैच जीतने होंगे। अगला वेस्टइंडीज से जीतना होगा, फिर हो सकता है मान लीजिए इंग्लैंड से हो मैच सेमीफाइनल में तो उससे भी जीतना होगा, और फाइनल में जो टीम होगी उससे भी जीतना होगा, तब टूर्नामेंट मतलब अब नॉकआउट स्टेज शुरू हो गई है भारत के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है। तो मैं नहीं सोचता हूं कि दुबे को, शिवम दुबे को गेंदबाजी देना गड़बड़ था। ठीक ही था, गेंदबाजी देकर के भारतीय टीम टेस्ट करना तो चाहेगी ना भाई। शिवम दुबे का पोटेंशियल सिर्फ बैटिंग में ही है कि और बॉलिंग में भी है। लेकिन उससे भी खराब थी भारत की फील्डिंग और सुस्त फील्डिंग। ऐसे लग रहा था ठीक है जाने दो यार, इतना रन बना दिया हम लोगों ने कि कोई बात नहीं, थोड़े रन और बन जाने दो। सबसे शानदार जो खेला ब्रायन बेनेट ने, जो 59 गेंद पर 97 रन बनाया, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है? इनके सारे बॉलर मिलकर के उस व्यक्ति को आउट नहीं कर पाए और अंत तक वो नॉट आउट गया। सोचिए अगर उसका साथ कोई और दे देता, 1-2 बल्लेबाज और दे देते, थोड़ी तेजी से रन बना देते, तो भारत मुश्किल में फंस सकती थी। अगर भारत बना सकती है 256 रन तो दूसरी टीम भी बना सकती है। खैर, थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं तब और चीजें समझ में आएगी। ये स्कोर कार्ड देख करके कितना आनंद आया होगा भारतीय कप्तान को, भारतीय फैंस को, कोच साहब को और सेलेक्टर्स को, क्योंकि सबने रन बनाए हैं और सबने 150 के अधिक एवरेज से, औसत से रन बनाए हैं। यह महत्वपूर्ण था। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन तीनों खेलेंगे, इसकी परिकल्पना, इसकी कल्पना किसी भी व्यक्ति ने नहीं की थी। उनको लगता था कि अगर संजू सैमसन खेलेंगे तो अभिषेक बाहर रहेंगे, अभिषेक खेलेंगे तो संजू सैमसन बाहर रहेंगे। लेकिन भारत ने तीनों को खिला दिया, संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को।
और तीनों ने रन भी बनाए। और एक जो ग्रहण लगा हुआ था अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर, अभिषेक शर्मा ने भी सूझबूझ के साथ 30 गेंद पर 55 रन बनाए। और इस सूझबूझ की जरूरत होती है, हर मैच में पहले गेंद से मारना नहीं होता है। युवराज सिंह ने एक बार कहा था अभिषेक शर्मा को कि भाई सिंगल डबल भी खेला जाता है, हर बार गेंद पे चौका छक्का ही नहीं मारा जाता, सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। और आप ओपन करने आते हो तो निश्चित तौर पे आपको सिचुएशन देखनी होती है। तो अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद पर 55 रन बनाए, 4 छक्का 4 चौका। संजू सैमसन ने भी ठीक ठाक स्टार्ट दे दी थी, थोड़ा सा स्कोर लंबा ले जा सकते थे। ईशान किशन एज यूजुअल 24 गेंद पर 38 रन उन्होंने बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 13 गेंद पर 33 रन बनाए। ये 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। हार्दिक पांड्या ने शानदार 50 रन बनाए 23 गेंदों पे, ये बहुत जरूरी था। 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट से बनाया उन्होंने। तिलक वर्मा को लेकर के इस पूरे टूर्नामेंट में यही बात हो रही थी कि भैया तिलक वर्मा काय के लिए खेल रहे हैं, ये वनडे थोड़ा ही ना कि आप धीरे धीरे आराम से रन बना रहे हैं 120, 115, 125 के स्ट्राइक रेट से। नहीं भैया, 150 से ऊपर वाला स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज चाहिए भारत को। तिलक वर्मा को नीचे लाया गया और तिलक वर्मा ने बहुत शानदार खेल दिखाया। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का ही रहा, 275 का स्ट्राइक रेट से खेला इन्होंने। और मात्र 16 गेंद पर 44 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के थे। तो मुझे लगता है कि पूरी बैटिंग जो है सेट दिखाई दी, जिसको मौका मिला सबने रन बनाया। अब गेंदबाजी की तो उनके तरफ से कोई बात ही नहीं करनी है, सारे बेभाव के मारे गए हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। ब्रेन बेनेट ने 59 गेंद पर 97 रन बनाया, 8 चौके लगाए और 6 छक्के लगाए। उनका साथ कोई दे नहीं पाया। हालांकि सिकंदर रजा ने कोशिश की, 21 गेंद पर 31 रन बनाए, लेकिन वो काफी नहीं था। तो ये 97 रन जो बनाया ना इसने, इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति आता है पूरे 20 ओवर खेलता है भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ, तो समस्या है। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि अब आप एक भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गेंदबाजी देखते हैं भारत की। अर्शदीप बहुत अच्छी, 4 ओवर में 23 रन 3 विकेट, इससे अच्छी क्या गेंदबाजी हो सकती है। हार्दिक पांड्या निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी, जसप्रीत बुमराह की भी गेंदबाजी शानदार। यही हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के एक ओवर थे तो लोग बोल रहे थे शिवम दुबे को नहीं देना चाहिए था। कोई बात नहीं, शिवम दुबे को भी टेस्ट करना बहुत जरूरी था। शिवम दुबे 2 ओवर 46 रन 1 विकेट। अक्षर पटेल 4 ओवर 35 रन, कोई खराब गेंदबाजी नहीं है, ठीक ही है। वरुण चक्रवर्ती की भी गेंदबाजी ठीक है, लेकिन विकेट निकालना होगा आपके बॉलरों को। जसप्रीत बुमराह ही एक ऐसे बॉलर दिखाई देते हैं मुझे जो रन पे रोक लगा सकते हैं। बाकी कोई भी बॉलर आपके पास ऐसा नहीं है जो रनों पे रोक लगा दे। आपको रनों पे रोक लगाना है तो उसके साथ साथ आपको विकेट भी निकालना होगा। अगर आप विकेट नहीं निकालेंगे तो बहुत समस्या होगी। और भारतीय टीम को इस कॉम्बिनेशन के साथ इस चीज को भी सोचने की जरूरत है कि भैया थोड़ी फील्डिंग आप लोग अच्छा करिए। बहुत दिनों से भारतीय टीम की फील्डिंग जो है उस स्तर की नहीं दिखाई दे रही है जिस स्तर की होनी चाहिए। जबकि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो आप लब्बो लुआब कह सकते हैं कि टीम तो ठीक ठाक है, लेकिन असली किंग, असली विजेता वही होता है जो समय पे परफॉर्म करता है। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही मैच हारी है साउथ अफ्रीका से भारत, और अहमदाबाद के ग्राउंड पे हारी है। बहुत लंबे समय से 2 मैच हारी है भारत, वो भी दोनों अहमदाबाद के ग्राउंड पे हारी है। तो ये थोड़ा सा एक समस्या वाली बात है भारतीय टीम के लिए कि भाई लोग कह रहे हैं कि अब अफवाह या सच है जो भी हो, लोग कह रहे हैं कि ये ग्राउंड जो है वो भारतीय टीम के लिए शुभ नहीं है। तो उस अशुभ को शुभ बनाना भी भारतीय टीम का ही काम है। आप सभी लोग जुड़े, आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगले मैच का इंतजार रहेगा, वेस्ट इंडीज के साथ जोरदार मैच होना चाहिए। और वेस्ट इंडीज को रौंद करके जिस तरीके से शानदार जीत जिम्बाब्वे पे भारत ने हासिल किया है, उसी तरीके से वेस्ट इंडीज को भी रौंदना होगा सेमीफाइनल खेलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।